आपके दर्शन किए बिना तो कहीं जा ही नहीं सकता था पितामह, परंतु आपसे मुझे ये भी पूछना था पितामह, प्रतिशोध की अग्नि जो मेरे सीने में दहक रही है, उस अग्नि का मैं क्या करूं पितामह? आप काहे का प्रतिशोध कुंती पुत्र? युधिष्ठिर ने द्यूत में जो कुछ भी हारा है, महाराज ने तो वो सब कुछ तो नहीं लौटाया पितामह। उस हाथ को दंड नहीं दिया जो पहले उसके केश तक और फिर उसके वस्त्र तक पहुंच गए थे। उस जंघा को दंड नहीं दिया जिसे पीट कर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया था। उस जीभ को दंड नहीं दिया पितामह जिसने भरी सभा में दिव्य जन्म द्रौपदी को वेश्या कहा था। ये ऋण तभी उतरेगा जब हस्तिनापुर हमें दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और गंधार नरेश के शव देगा पितामह। उन शवों के साथ तुम्हें मेरा शव भी स्वीकार करना होगा। क्रूर, और मेरा भी। इतने घबरा क्यों गए हो तुम वत्स? क्या तुम मेरी छाती की ओर अपने बाण चलाने का साहस नहीं कर सकते? मैं हस्तिनापुर राज्य का द्वारपाल हुआ। यदि कोई शत्रुता का भाव लेकर इसमें प्रवेश करना चाहेगा, उसे मेरा शव अवश्य पार करना होगा। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी ने क्या तुम लोगों से ये कहा था कि इसका विरोध न करो? अरे वत्स अर्जुन, घायल तो मैं हुआ, अपमान तो मेरा हुआ है। अरे अपमान तो हुआ है मेरे हस्तिनापुर का। अरे अपमान तो हुआ है मेरे पूर्वजों का। अपमानों की इस भीड़ में तुम्हें केवल अपना अपमान दिखाई दिया। प्रतिशोध किसी समस्या का समाधान नहीं है, और कहीं न कहीं तुम्हारे बड़ों से हुई है वत्स। किंतु दुख की बात तो यह है पुत्र कि मैं ये सभी बातें दुर्योधन से नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक उल्टी कागज है।